समुद्री तूफान बिपरजॉय भारतीय रियासत गुजरात के साहिलों से जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात को टकराया। भारतीय रियासत गुजरात साहिल पाकिस्तान के समंदरी हदूद से करीब है। समुद्री तूफान टकराने के बाद इलाके में तेज हवाएं चलना शुरू हो गईं, जिससे दरख्त जड़ों से उखड़ गए और बिजली के खंभे भी उखड़ गए। समुद्री तूफान ने जिस वक्त गुजरात में लैंडफॉल किया तब वो शदीद तूफान के बराबर था। 65 मील फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही थी। बदतरीज तूफान और हवा की शिद्दत कम होती जा रही है। साहली इलाकों की आबादियां पानी से भर गईं। भारत के शुमाल मगरबी इलाकों में तूफान की वजह से अगले 48 घंटे तक बारिशें जारी रह सकती हैं। इलाके में 150 मिलीमीटर से 250 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के है, लेकिन कुछ मकामात पर बारिश 500 मिलीमीटर तक भी हो सकती है। पाकिस्तान में महकमा मौसमियात ने सिंध में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। 80 से 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और कुछ मकामात पर शदीद बारिश होगी। भारतीय टीवी चैनल्स पर समुद्री तूफान से मुतासिरा इलाकों की फुटेजेस में सड़कें दरिया बनती नजर आईं। दरख्त हवा से उखड़े और झुके दिखाई देते हैं। लोग कमर तक पानी में डूबे नजर आए। पाकिस्तान और भारत में अभी तक अमवात रिपोर्ट नहीं हुई। इससे पहले भारतीय गुजरात में 4 लड़के समंदर में डूब गए और बारिश में छतें गिरने के वाकयात में 3 अफराद हलाक हुए। दोनों मुल्कों में फौज और बहरिया रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ हैं और किसी हादसे की सूरत में मदद के लिए हाई अलर्ट है। समुद्री तूफान से पहले पाकिस्तान और भारत ने अवाम को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के इक़दामात किए थे और 1,80,000 अफराद को महफूज मकामात पर पहुँचाया गया। जानवरों को भी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। स्कूल बंद कर दिए गए। माहीगीरों पर पाबंदी लगाई गई। बंदरगाहों पर ऑपरेशंस रोके गए। कराची में साहली इलाकों पर शॉपिंग मॉल्स बंद कर दिए गए। पीटीए ने भी हिफाजती तदाबीर इख्तियार की और 24 घंटे सिक्योरिटी अलर्ट रखी गई। पाकिस्तान ने माहीगीरों को समंदरों से वापस बुला लिया था और अस्पतालों में भी हाई अलर्ट कर दिया गया था।